पड़ा। हमने कहा आ जाइए मैदान में, आ जाइए, बस वही भगे चले गए। क्यों कि हमारे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। तू क्या बिल्कुल पूरी प्रतिज्ञा है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे मोदी जी से। क्यों कि मोदी जी देश के राजा हैं, और जब उनके अधिकारी नौकर साले तो गुंडियाई दे रहे हैं साधुओं पर, एक और मोदी जी हिंदुत्व चलाते हैं, तो हम क्या मुस्लिम हैं? हम भी हिंदू हैं, तो हमारे ऊपर गुंडियाई क्यों करवा रहा है मोदी जी? साथियों नमस्कार, मैं देवानंद आप सबको लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसी न किसी प्रकार के संतों का दर्शन, संतों से संबंधित कुछ न कुछ जानकारियां देता रहता हूं। एक अब वीडियो वायरल हो रहा है संतों का। एक संत जी हैं जो लगातार 15 तारीख से यानी कि 15 नवंबर से भोजन त्याग दिए हैं, और उसके बाद जो है 27 नवंबर से उन्होंने जल भी त्याग दिया है। तो अब आइए हम लोग आज उनके पास चलते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किस विषय में वो इस चीज़ को लेकर के गंभीर हैं, काफ़ी क्रोध में। एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें दर्शन में जानकारी प्राप्त हुई और वीडियो हमने देखा भी। तो उन्हीं सब विषयों को जानने के लिए अब हम चलेंगे साथ में और जानेंगे, महाराज जी से चर्चा भी करेंगे और कि आखिर उनके जो विशेष मुद्दे क्या हैं और किस कारण से है। सही गलत का निराकरण तो खैर जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो मंशा है, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन महाराज जी के जो विचार हैं वो किस विषय को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जल और भोजन दोनों त्याग करके उसके मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा होगी और इस पे जो भी होगा वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जो मुख्य विषय है आखिर किस कारण से महाराज जी वहाँ पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन विषयों को हम सब जानेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए और आगे हम सब वीडियो को ध्यान से महाराज जी के सुनेंगे, श्रवण करेंगे। इसी के आगे हम लोग आगे चलेंगे। काफी जंगल बड़ा है, पहाड़ी की जगह है, चारों तरफ दिखाई दीजिए पंडित, इधर देखा, ये पूरा आप देख सकते हैं पहाड़ है, पूरा चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ का दृश्य दिखा दूंगा। और यहाँ ये जंगल है और ये टाटी घाट का वह प्राचीन स्थान भी है जहाँ हम लोगों को जाना है। चलिए आगे चलते हैं, धन्यवाद। महाराज जी प्रणाम। मैंने सुना है कि आप भूख हड़ताल पर बैठे होंगे। एक वीडियो हमने देखा आपका काफी सोशल मीडिया में चल रहा है कि आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और कब से बैठे हैं मैं जानना चाहता हूँ और क्या कारण है। 15 नवंबर से बैठा हूँ। वन विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं, डिप्टी रेंजर, रेंजर और पूरा फोर्स लेकर, तो साधु लोगों को गुंडाई दिखाते हैं, कहते हैं यहाँ से हट जाइए, वन विभाग का पूरा जंगल है, कुटियां खत्म करिए और नहीं हमको पैसा दो तो यहाँ रह सकते हो। लड़ते हैं तो इसमें जो गुंडाई आ गई तो ये हम पे बर्दाश्त नहीं हुई। तो हम लड़ पड़े डिप्टी रेंजर और रेंजर से। हमने कहा तेरे बाप का नहीं है ये, सतयुग से हमारा है और रहेगा। तो कहने लगा हम जेल भेज देंगे। रेंजर डिप्टी रेंजर, हमने कहा जेल भेज देना, जाओ। फिर वो कहने लगा थोड़ी देर बाद गुस्सा में बोले जी वर्दी है हमारी, वर्दी से अलग होगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ऐसे खानदान के हूँ। तो फिर दोबारा फिर हम आ गए मैदान में, आ जाइए मैदान में, सही भाग गए। तो उसी दिन से साधुओं पर एक और मोदी जी हिंदुत्व चलाते हैं, तो हम क्या मुस्लिम हैं? हम भी हिंदू हैं, तो हमारे ऊपर गुंडियाई क्यों करवा रहा है मोदी जी? तो मैं हिरण्य कश्यप हुआ था गुंडा, तो विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार में आने पड़ा, और त्रेता युग में रावण और बाली बना था गुंडा, तो भगवान को राम अवतार में आने पड़ा, और द्वापर में कंस बना गुंडा, तो भगवान को फिर मानव रूप में आने पड़ा किस अवतार में। स्टेशनों पे पुलिस वाले कहते हैं बाबा हट जाइए अगर टिकट नहीं है तो। पहले साधुओं का किराया नहीं लगता था ट्रेन में, और साधुओं से आड़े टेढ़े बोलते हैं, और वन विभाग के अधिकारी आड़े टेढ़े बोलते हैं। तो हम पूरे देश में ही वन विभाग से आजाद करवाना चाहते हैं सरकारी भूमि। साधु आजाद है, स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है, कहीं भी अपनी कुटिया बना के सरकारी भूमि पे और भजन कर सकता है। हमारी ये लड़ाई आर पार रहेगी। जो शरीर रहेगा लड़ाई रहेगी, शरीर चला जाएगा लड़ाई नहीं रहेगी। जल और अन्न सब त्याग कर दिया बिल्कुल। दोस्तों बहुत ही स्थिति, महाराज जी लगातार भोजन पानी सब कुछ त्याग चुके हैं और ये इस प्रकार से सोचिए कि इस दिन ये संत शरीर है और तपस्वी शरीर है, लेकिन शासन प्रशासन को सही और गलत का क्या मूल्यांकन के करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर जो है
ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि संत जी अपने जो है प्रण लेकर के बैठे हुए आप देख सकते हैं, काफी जो है क्रोध में है, और इसका निर्णय उचित जो होता है वो होना चाहिए। तो महाराज जी, आपकी मुख्य मांग क्या है प्रधानमंत्री से, जो या राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से, मतलब क्या मुख्य मांग क्या है, कि आप क्या चाहते हैं कि कुटिया से संबंधित या मुख्य चीजों में बिंदु? हमारी मुख्य मांग है 3। जी प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्रियों से नहीं, प्रधानमंत्री से। हाँ क्योंकि वो देश के राजा हैं जी और हम पूरे देश के साधुओं के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। साधुओं का सम्मान चाहिए, अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। और मोदी की सरकार में साधुओं का अपमान हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब इसमें क्या, जैसे ट्रेन के टिकट का इत्यादि लेकर निःशुल्क होना चाहिए साधुओं के लिए, और जंगल में रहने के लिए कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। कोई परमिशन नहीं, साधु आजाद है। सरकारी भूमि कहीं पड़ी है, गांव के अगर पास पड़ी है तो वहां भी साधु कुटिया बना के भजन कर सकता है, साधु की इच्छा है। हाँ हाँ, बस ये है कि कुटिया तक ही सीमित रहे, है ना? हाँ, उसे क्या बिल्डिंग बनाना है, क्या परिवार रखना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, परिवार सहित थोड़ी संत रहते, संत तो समाज के 15 कल्याण के लिए। फुट की कुटिया चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो इस पे जो है लगातार कितने दिन हो गए महाराज जी? 15 नवंबर से। 15 नवंबर से, सोचिए आज जो है 4 4 जो है है आज। दिसंबर है, तो काफी दिन हो गए हैं। और इस प्रकार से एक संत के लिए मैं तो कहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और बिल्कुल कहेंगे, बताएं। हमारा तो संघर्ष जारी रहेगा आर पार। तो लोग तो कह रहे हैं कि संतों का काफी सेवा करते हैं, लेकिन ये तो हम तो प्रमाण देखा यहाँ कि भगवान हमको लाए, हम तो प्रमाण देखा। डिप्टी रेंजर ने क्या कहा, महात्मा जी से कहा कि तुम जैसे 50 महात्मा देख ले जब हम बिगड़े। अच्छा, उन्होंने संतों का अपमान किया। हाँ, परमेश्वर दास महाराज हैं, उनका आश्रम है जी ऊपर, जी। जो बुझा कर लग रहा है। तार लगे थे गायों के लिए, मोदी के सांड आते हैं 100 और साधु लोग नीचे आसन लगाएं, एक दूसरे से सांड भिड़ जाएगा, साधु के ऊपर चढ़ जाएगा, साधु मर नहीं जाएगा। तो अपनी हम सुरक्षा नहीं करेंगे, कौन करेगा? क्या यहाँ मोदी पहरो लगाएंगे? तो तार लगवाया, डिप्टी रेंजर आ गया, उखाड़ के ले गया, और डिप्टी रेंजर संगे आया। तो फिर परमेश्वर दास महाराज ने झाकर लगवाए, तो फिर डिप्टी रेंजर आया झाकर तोड़ने के लिए और झगड़ा करने के लिए। तो मैं फोर्स के कम से कम 12 आदमी थे, 6-6 फुट के लाठा लिए थे, युद्ध करने आए महात्मा लोगन से। तो हम तो जंगल के उस पार चले जाते, गंगा जी के उस पार जंगल में जाते हैं, रात में जानवरों के बीच में रहते हैं। अच्छा, जंगली जानवर? हाँ, वहीं रहते थे हम, रात में शाम को निकल जाते हैं। तो डिप्टी रेंजर आया बिल्कुल शाम के, लेकिन उस दिन हमें भगवान जी ने रोक लिया। कैसे रोक लिया? हमको बुखार दे दिया। जब बुखार दे दिया उस दिन, तभी तो पकड़ के हम रुक गया। शाम के 6 बजे वो आ गया, 5:30 बजे आ गया। बस उनसे महाराज जी से पकड़ा, गन्ना का नहीं हम झाका नहीं हटाएंगे। बोला तुम जैसे हमने 50 महात्मा देख लाए, तुझे भाषा बताइए अपमानक है कि सम्मानक है? तो हम सीधे, भगवान जी ने हमें गुस्सा दी, हम सीधा सत्युग से हमारा चला आ रहा है, माता लोग यहाँ तपस्या करते आ रहे हो, करते जाएंगे, तेरा पहाड़िया के उस तरफ है, सुरखा जल। सही बात। तो फिर वो ज्यादा बिगड़ा, तो फिर दोबारा फिर हमें ऐसे ही आना पड़ा। हमने कहा आ जाइए मैदान में, आ जाइए, बस वही भगे चले गए। क्यों? कि हमारे ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है। तू क्या करेगा साले? बार की लड़ाई लड़ेंगे, जान जा सकती है, और बिन बाजे भूखों मरेंगे। जब से महाराज जी आपके साथ ये, जब से आप धरना में बैठे हैं, उसके बाद क्या डिप्टी रेंजर आप आए, मिले, या इस परिसर में? कोई नहीं आया। वहीं से बैठे बैठे खबर भेजता था कि हम जेल भेज देंगे, लड़ना सिखा देंगे साधु को। तो मैंने कहा बिल्कुल सिखाइए, इसीलिए तो बैठे, हम जेल जाने के लिए बैठे। अन्न पानी सब त्याग के, क्यों? कि जेल में रहेंगे, जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। पता पड़ जाएगा मोदी को जेल में बैठने का, साधुओं को। रावण भी बैठता था साधुओं को, कंस भी बैठता था साधुओं को, हिरण्यकश्यप भी बैठता था जेल में साधुओं को। दोस्तों, आप सबने ये जो वीडियो देखा संत जी महाराज का धरना पर जो बैठे हैं 15 नवंबर से, इस समय ये अन्न का त्याग करके 27 तारीख से यानी कि नवंबर से उन्होंने जल भी त्याग किया है, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी है। तो मेरा यह कहना है कि देखिए, हो सकता है वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं या कोई भी होते हैं, उनका एक रूल होता है, नियम होता है, या एक क्राइटेरिया होती है।
उस क्राइटेरिया के अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं जो जाल लगा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे या कुछ भी जो कहें, हो सकता है महाराज जी को उस चीज़ को ना समझ में आया। हमने तो प्रयास किया है उनको बस समझाने के बाद, देखने का, सुनने का, लेकिन संत है, अब संत ने जो बात को पकड़ लिया है और ना ही डिप्टी रेंजर से भी हमारी मुलाकात हुई, ना ही हम संपर्क करना उचित समझें, क्योंकि वह जो बात थी हमने प्रयास किया कि इसमें जो मुख्य बिंदु है वह ज़रूर समाधान होना चाहिए। और संत हैं, मैं तो यही कहूँगा कि रेंजर साहब को भी थोड़ा बहुत वो जा कर के कह दें कि भाई चलो, अगर जो भी है कब भोजन वोजन सब त्याग दिए हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है और बड़े क्रोध में रहते हैं, जब भी उनसे मिलो तो ये उचित नहीं है। इसलिए समाधान यही है कि उसमें जो है समाधान करना चाहिए। और वो मैंने कई बार उनसे बात भी की तो वो ऐसा नहीं, वो क्षमा कर देंगे, संत हैं। और लेकिन अब सही गलत करना है तो भाई डिप्टी रेंजर ने अगर कोई भी कदम उठाया है तो हो सकता है जो मानक है, जो वन विभाग का मानक होता है, एक नियम होता है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को, परिक्षेत्र को बांधना पूर्ण रूप से शक्ति होगा, मना होगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है। अन्यथा इतना प्रशासनिक अधिकारी इस बिंदु को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते। लेकिन क्या सच है क्या गलत है, अब वह तो महाराज जी के पास हो जाएं और वो दोनों का वापसी हो तो तब समाधान हो सकता है। खैर, हम प्रयास करेंगे, अगर ऐसा कुछ स्थिति होती है तो उसमें संपर्क भी किया जाएगा और जानकारी लिया जाएगा, ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो सके और सही जो कानून का नियम है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उस पर कोई समझौता कभी नहीं होती है। कानून भले ही उसको ध्यान न दे, लेकिन जिस दिन शासन चाह लेता है उस चीज़ को समाधान कर देता है। और संतों को, खैर संत हैं वो तो साधु संत हैं, लेकिन संतों का जीवन जो है एक क्षण की मात्र है, सामान्य। उन्हें जंगलों में तपस्या करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना है। ऐसे ही करने का, इसी भावना के साथ हमारा जो वीडियो था समाप्त होता है। खैर, आप जो भी हो ये विचार में कमेंट जरूर करिएगा और सही गलत का जो भी निर्णय है और जल्द ही हो जाना चाहिए, यही समाधान हेतु अच्छा होगा। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, धन्यवाद।